हेलो एवरीवन, आज कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्या आपका रहने वाला है। डी मॉर्गन का वो रूल जो कि आपको प्रूफ करने को दे देगा ना। तो क्या रहेगा आज डी मॉर्गन का, आवाज़ सही आ रही है। डी मॉर्गन रूल आ सकता है। डी मॉर्गन क्या कहते हैं भाई कि अगर ए यूनियन बी का डैश है ना, अगर ए यूनियन बी का डैश है तो ये क्या आता है, ये होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। होप सो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब पता होगा। यूनियन मतलब अगर हम ए और बी के सभी एलिमेंट को ले लें, बस कॉमन एलिमेंट को, रिपीटेशन ना हो, है ना। तो अगर हम डैश निकाल रहे हैं उसका, है ना, उसका हम डैश निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, वो चीज़ है, ठीक है। और दूसरा, ये तो पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या कहता है कि भाई अगर हमारे पास क्या हो कि ए इंटरसेक्शन, अभी यूनियन का देखा, अभी इंटरसेक्शन का अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या हो जाता है, तो ए डैश यूनियन बी डैश। तो चलो हम आपको यहाँ पे ये एक प्रूफ करके दिखाते हैं, देन आप दूसरा प्रूफ करना, ऐसे दे देगा, है ना। अगर मैं प्रूफ देखूँ, है ना, क्या देखूँ भाई, प्रूफ देखूँ। थोड़ा देखो बैकग्राउंड नॉइज़ आपको परेशान कर रही होगी, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। अगर प्रूफ देखूँ तो हम क्या कहते हैं, लेट एक्स कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किस में भाई, जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में। किस में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी डैश में। ऐसे कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। तो देन क्या हो जाएगा ये बताइए। देन हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है कि नहीं। क्या होता है, जैसे जब हम ए डैश निकालते थे तो हम कहते थे यू माइनस ए। इसी तरह से हम पूरे में से इसको घटा देंगे ना, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर ये डैश में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा, अंडरस्टूड। तो इट मीन्स ना ये एक्स बिलोंग करेगा ए में, अब इसका मतलब यही है ना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। फिर समझ है ये चीज़। तो इट मीन्स आप, इसका मतलब क्या है, जब ये इसमें और इसमें बिलोंग नहीं करे तो किस में करेगा, कहोगे एक्स बिलोंग्स टू ए डैश में करेगा एंड यहाँ एक्स बिलोंग्स टू बी डैश में करेगा। समझ आ रहा है ये बात। तो इसका मतलब क्या, तो हेंस हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी डैश में, अंडरस्टूड। इट मीन्स अगर मैं इसी के पैरेलल लिख के ये बता दूं कि तब बताओ, अगर ये अंदर जा रहा है ए डैश तो ए इंटरसेक्शन, है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अंडरस्टूड। यहाँ से समझ रहा हो ना, यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हेंस जो मेरा ए यूनियन बी का होल डैश है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होगा, ठीक है। और या तो इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं कि भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू, सबसेट से भी दिखा सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। तो बस यही आपको प्रूफ पूछ रहा था। कभी कभी यहाँ बस यही आपको दिखाना है। अब एक बार फिर से देख लो कि भाई अगर एक एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के डैश में, तो भाई ये डज नॉट बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ए डैश इक्वल्स टू क्या होता है, तो कहोगे मैम यू माइनस ए होता है, यू यूनिवर्सल सेट होता है यहाँ पे ना, तो ये होता है। तो इसका मतलब अगर मैं कोई एलिमेंट, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट को मैंने क्या किया, निकाल दिया। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है, अगर ये इसमें बिलोंग करेगा तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसमें इट मीन्स नहीं ये इसमें बिलोंग करेगा, नहीं ये इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई ये उसके ट्रांसपोज में इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा इसमें, एंड दिस हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। होप सो ये समझ में आया होगा। ओके।